मेरी हाल ठीक है यार। ये बताओ तेरी भाभी कहाँ है? भैया तुम्हारे घर क्या है वो? अरे यहाँ तक कि छोटू भाभी काम नहीं करे कि खुद अकेले काम करा थी वो। है और क्या? देखा आवाज कहा तो का जलन पैदा हो गया क्या? आवाज आज रे। हाँ। ये तेरे को आज कामे प्यारा है, तेरे को आज पति प्यारा है। अरे भैया सब मुझे अच्छा लगा था। ठीक है आवाज आज देखिए देख रहे हो मेरे बेटे बच्चे का बुझाई हुए हैं। अरे मुझे से जरूर पूछेगा क्या बात है जवाब तेरा चेहरा बुझाया हुआ है रतन। ये मेरे भाई आज तेरा चेहरा की बुझाई हुआ है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तेरी आप तबीयत खराब है क्या? नहीं भैया। क्या तेरी भाभी का कुछ कह दिया क्या बेटा? नहीं भैया ये बात नहीं है। तो आपकी बात क्या है बेटा? जवाब तेरा चेहरा बुझाया हुआ है। आज इस बात का तकलीफ है भैया। किस बात का बेटा? जो मेरी प्यारी सीमा है, सीमा के भाई ने भैया सीमा ने सोने के हार लाया था। क्या हुआ बेटा? सीमा ने हार भैया अपने कमरे में करके चली गई नहाने के लिए। उसके बाद क्या हो गया? जब सीमा भैया घर में नहा गया तो देखती है तो उसका सोने के हार गायब। हर की बात चाहिए बेटा। बैठे मेरे मानस से या तक मेरे घर में एक सीढ़ी चढ़ी रही है। यही तो सोता भैया आज तो मेरे घर में एक सीढ़ी चढ़ी सीढ़ी का हाथ अफसोस है मुझे दो गुए थे 10 हाथ दे सकता हो लेकिन तू चिंता मत कर बेटा। से कोई पहाड़ दे गया है जिसके बाद हाथ निकल जाएगा। ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा उसकी रूह कांप जाएगी। समझे? क्या है भैया? घर के जितने सदस्य सब उसी वक्त बुलाओ। ठीक है भैया। घर में जितने सदस्य मैं तत्काल सबको बुला रहा हूँ। अरे मेरी भाभी जी, अरे शेखर सिंह, कल्लू भैया, अरे सबको यही मेरे भैया बुला रहे हैं। अरे बात क्या होगी? अचानक फोन का परिवार वालों के यहाँ बुलवाइए हो। कुछ ऐसी बात है शेखर, और सी बात है जो तूने अपनी बहन के लिए ये सोने का हार लाया था। अरे तो अपनी बहन से मांगने वाले बहन क्यों बिहार लगा दिया था? उस हार को लगाने का चढ़ा लिया। क्या किया? चढ़ा लिया। हाँ यदि मेरी बहन सीमा का हाथ चोरी हो गया कौन हो सकता है? बहन का हाथ बचवाया है। अच्छा मनुष्य है के बिहार कौन उसके से बनाया था? लेकिन छोड़ो बातों को है। अब बात दोबारा होगा तो क्षमा करिएगा। की बात नहीं है
मेरे मान और सम्मान की बात है। आज तक मेरे घर में एक सोई की चोरी नहीं है, लेकिन आज मेरी सेवा पौर का हाथ चोरी हुआ है। जिसके पास मेरे पौर का हाथ निकल जाएगा ना, कसम पापा की ऐसी सजा देगा, ऐसी सजा देगा, उसकी रुख कांप जाएगी। होना चाहिए जो जहां का मामला है, आज सेवा का हाथ चोरी हुआ है, कल मैं पैर के साथ कोई रोकथाम हो सकता है। इसलिए चोर को पता लगाना अनिवार्य होगा। समझे? हाँ मेरे भैया, घर के जितने सदस्य सब तलाशी का ठीक है भैया, आपकी जैसी आज्ञा। घर में जितने सदस्य मैं सबकी तलाशी लूंगा। लेकिन बड़े भैया, क्या बात है? आपके घर का मैं नौकर नहीं हूँ भैया, आपके घर का मैं भी एक सदस्य हूँ। अरे भैया, सबकी तलाशी लेने से पहले आप हमारी तलाशी ले लो भैया। समझे? तो पहले सबकी तलाशी लेंगे, उसके बाद मैं तेरी तलाशी लूंगा। जरूर अच्छी तरीके से मैं तलाशी लूंगा, और इसी तरह से तलाशी लेने के लिए चल रहा हूँ। अगर कहूँ निकल गया सारे तो होने लगे हाथ मार के तो काम बांधे। ए रिश्तेदार, यहाँ आओ। तो सब रिश्तेदार इधर आइए, अभी बुला रहा हूँ, आ जाओ। क्या चिल्ला रहा है? बात यह है क्या? कि अपना दोनों हाथ ऊपर कीजिए। चलो, किस खुशी में? क्योंकि हार का तलाशी लेना है। तो चोर लग रहा हो? कहे माथे तुम्हारे लिखा है क्या? माता का हो यार, आप बात देख रहे हो ना है। और कभी हो कभी, एक कभी और की तलाशी तलाशी लेना चाहता तो इसे तलाशी लेने दीजिए भैया, क्योंकि जेठ जी कह रहे हैं घर में जितने सदस्य हैं सभी की तलाशी ली जाएगी। आप अपनी बहन के लिए चुप रहिए भैया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके कहूँ बोलती हूँ, घर में जो होना है उसे होने दीजिए। अपनी बहन के लिए चुप रहिए भैया, चुप रहिए। अगर आपको कोई कुछ कहेगा भैया तो तुम्हारी सीमा में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी भैया। मात्र सहमान की तेरी खुशी पर है सोचता है। अगर लोगों का हिस्सा है कि शिवा का भाई हो सकता है हार को चुराया हो, हार की तलाशी क्या बहन? अगर लोग मेरी जान के भूखे हो गए, मैं अपनी जान दे दूंगा। और नंबरदार बैठेगा, तलाशी देना है। ठीक है, अपना दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए और वो तलाशी लेने के लिए मैं आ रहा हूँ। बन गया सर साफल बच गए। अरे वो कल भैया, भैया अपना दोनों हाथ ऊपर कीजिए, मुझे तलाशी लेने दीजिए भैया। ठीक है भैया, तलाशी लेने के लिए आ रहा हूँ।
क्या तेरे से तिरासी ले गई? हार का पता चला कि नहीं फिर? भैया अभी तक हार के नहीं पता चला भैया। क्या तेरे से तिरासी ले लिया? अभी नहीं भैया, अभी इस घर में कुछ सदस्य बाकी है भैया। कौन बाकी है? अरे भैया जैसे मान लो कि इस घर की मालकिन बड़ी भाभी थी भैया। तो बता संजय, क्या तेरी भाभी से खड़े निकालते? अरे भैया इस घर की मालकिन ऐसे काम थोड़ी करेंगी वो। घर का पानी नहीं पीती? तो ऐसे बोल रहे भैया। क्या उसके माथे पर लिखा गया है कि मेरे बहू का हाथ छुआ नहीं सकते? ऐसे मत बोलो भैया। संजय, अगर तुम कभी भाभी की तलाशी नहीं लोगे ना, मैं तुझे मार कर दूंगा। नहीं भैया, जब आपकी हत्या है तो मैं आपसे जरूर लूंगा भैया। भाभी जी, मेरे गलतियों को माफ करना भाभी, क्योंकि मेरे भैया की आज्ञा को पालन करना पड़ रहा है। यदि मुझसे कोई गलती होती हो, मुझे अपना छोटा बेटा समझकर मेरी गलती तलाशी नहीं लेनी है तो तलाशी ले ले। मुझे भी तो कि मेरे रहते हुए घर में चोरी हो जाए, मुझे पता न चले। ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकती मुन्ना। ले ले तलाशी मेरी मत। ऊपर वाले तेरे इशारे हमारे तेरे क्या कहना चाहता है? अरे भैया जो और चोरी हुआ है उसे आर का पता चल गया भैया। किसके पास है? वो सोने का और किसी के पास नहीं भैया। से संजय बोल सके नहीं? लेकिन भैया ये जानने से पहले अपने कलेजे पर पत्थर भैया। संजय मुझे पहले आगा बुझा, बता किसके पास है बोल कहा? अरे भैया ये सोने का हार बड़ी भाभी के आपको जल्दी हो नहीं चला मेरे विश्वास कीजिए। इस घर में मेरा कोई नहीं विश्वास करना। हराम जादी सावित्री छुट्टी दूर हट ले। मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती। अरे रतन इधर आ रे। क्या तू इन्हीं लोगों की मेरे सामने पढ़ाई किया करता था कि मेरे बड़े भैया नजर की राम जैसे है, मेरी भाभी मां नजर की सीता जैसे है। इस हरामजादी कुतिया रंडी हटाई चोटी की तू मेरे सामने पढ़ाई किया करता था। और ये तेरा भाई हरामजादा बोला दे भाई के नाम पर गलत है। ऐसे भाई को चूल्हे पर पानी में डूबकर जबान लगा पे सीधा, ये मेरा बड़ा भाई है और मेरी भाभी मां है और तुम्हारे सामने मेरे भाई को ऐसी बात कह रही है। हार तेरे भाई को ऐसी बात कह रही है। यही माना हारो ज्यादा तेरा भाई मोहना अपनी बीवी से कहकर मेरा हाथ चिरवाया। यही कमीना एक रोज अपनी बीवी से कहकर मेरे खाने में जेल में मिला था। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं, मेरा सम्मान नहीं, मैं उस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। इन लोगों के साथ मैं कतई नहीं रहूंगी। मेरी श्रीमत क्या करेगी? अरे सोचती ना हर मेरा भाई होता नहीं होता।
हाथ जो भाई ने मुझे बचपन से पाल पोल मुझे पाला सिखाया, हाँ जो भाई वैसा वैसा घाट क्यों बनेगा? ये तेरा भाई मोहना खाट पे खाट किए जा रहा है तेरे साथ, और तू अपने भाई को भगवान की तरह पूज रहा है। और तेरा भाई मेरे भगवान है, मैं कैसे विश्वास मानूं? क्या तू अपने भगवान के बारे में कुछ सुनना चाहेगा? सेवा तो क्या कही? जो मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, क्या तू मेरी बातों का जवाब दे सकता है? मैं साफ साफ तुमसे पूछना चाहती हूँ। क्यों नहीं जवाब दूंगा सेवा? अगर तेरा भाई तुझे जान से ज्यादा प्यार करता है, तू अपने भाई को भगवान की तरह पूजता है, तेरी भौजाई तुझे बहुत प्यार करती है, तो मुझे ये बता रतन कि क्या तेरे नाम से कहीं पर कोई जमीन है? ये तेरे नाम नहीं है सेवा। क्या तेरे नाम से कहीं पर कोई बैंक बैलेंस है? ये भी नहीं मेरा नाम है सेवा। क्या तेरे नाम से कहीं पर कोई फैक्ट्री है? ये भी नहीं मेरा नाम है सेवा। अरे बेवकूफ बुद्धू, एक रोज तू कटोरा लेकर शॉप पर भीख मांगेगा, और तुझे भीख देने वाला भी कोई नहीं होगा। तब तक तुझे मेरी याद आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी ना, क्योंकि मैं अपने भैया की एक लौटी बहन हूँ। अरे तू ना सही, मेरे भैया मेरी शादी दूसरे जगह कर देंगे, ऐसे आराम से रहोगी, लेकिन इस घर में और इस परिवार में मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। सारी जमीन जायदाद जो कुछ है सब तेरे भाई मोहना के नाम है, तेरे नाम कुछ भी नहीं है रतन, कुछ भी नहीं। अरे अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा, मेरे साथ नहीं चलेगा, तो तुझे भी छोड़कर मैं अपने भैया के साथ अपने करेगी सीमा, अपने भाई को सीमा कैसे छोड़ दूं सीमा? कैसे विश्वास करूं कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा घात किया है? बस रतन, मैं समझ गई, तू अपने भाई भौजाई को नहीं छोड़ सकता, लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ सकता है। तेरे दिल में तेरे भाई और भौजाई के लिए बहुत प्यार है, और तेरे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं। मैं समझ गई, खूब बूझ रही हूं तेरी बात को, लेकिन अगर तू यही चाहता है तो मैं तुझे छोड़कर अभी और इसी वक्त जा रही हूं, लेकिन जाते जाते तुझे मैं एक बात बताकर जा रही हूं रतन, ये तेरा भाई तेरे साथ बहुत बुरा कर रहा है। तेरा भाई तुझे घर से दूर पढ़ने के लिए भेज दिया। तुझे यही लगता है कि तेरा बड़ा भाई तुझे एक अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहा है, तेरा भाई तुझे बहुत मानता है, लेकिन ये तेरी भूल है। इसमें भी तेरे भाई की साजिश है सारी, क्योंकि ये हरामजादा मोहना घर से तुझे दूर पढ़ने के लिए इसलिए भेजा कि सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ले। अगर तू घर में रहता रतन, तो एक ना एक दिन तू अपने भाई की करतूत को जरूर जान जाता, इसलिए तुझे घर से दूर पढ़ने के लिए भेज दिया, और सारी जमीन जायदाद सब कुछ अपने नाम करवा लिया। अगर अभी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तुझे, तो तू ले ले अपने भाई को, इस रंडी अपनी भौजाई सावित्री चोटी को, इन्हीं के साथ रहना। आज से तू भी मेरे लिए मर गया। हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज तेरी बात मेरे भेजे में समा गई।
उसको थक गए आज मेरे पास गए आज खाली हाथ आए हो आज खाली हाथ हो जो मुझे इस सारे देश गुप्ता कमीना मोहल्ला के नाम है इस सारे भाई के नाम बोलेंगे ऐसे भाई को ऐसे भाई को लात मारता ठंडी नाली के कीड़े तेरी ये मचाल एक नौकर होकर हराम जाने तू मुझे गाली दे रहा है एक नौकर की आवाज चूती की बराबर होती है अगर वो नौकर सर पे चलने की कोशिश करे तो उसकी औकात दिखा देनी चाहिए हराम जाने अगर मुझसे पंगा लिया तो मिट्टी में मिला दूंगी क्योंकि मेरा नाम सीमा है मैं जरा तुझे किसी अगर तुझे हार की जरूरत है ये बात तुझसे बोलते थे मैं तुझे हार ला के दे देता आखिर मेरे पाँव का हाथ चुरा कर तुझे क्या दिला रहा कौन पहले हाथ मुझे हार पहन नहीं था तो क्या कहती उसे चुराने की क्या जरूरत पड़ गई मेरे भी पास रखा रात बार के चला गया रात को अगर मेरा भाई गिर गया तो ठीक है अगर आदेश से पहले तुम मुझे फिर कर दिया मैं तुझे
चुराई क्यों तू मेरा चुराई क्यों तू मेरा क्या है तुम्हारी तुझे चुराने की क्या जरूरत थी हराम अगर अपनी गंदी जुबान से मुझे कहन पाएगी तो हरा से तेरी जबान खींच लूंगी। हरा कभी साबित किया तो फिर मेरे साथ बहन बनाकर रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर। हरा अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहती है भगवान की शपथ खाकर। कल ही हराम जादी चिट्ठी तू मेरा हाथ चिराई है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी हराम जादी। आज मारते मारते तेरा गला कसा अगर मैं तुझे चार से नहीं मार दी तो मेरा नाम सीधा नहीं हराम जादी। मेरे हाथों
सोच रखा कैसे बहन। हाँ भैया सब समा हो रहा है और सर इसमें हो रहा है ये हराम खोरी बिटिया मेरे हाथ जुड़ाई है इसलिए मैं इस कमीनी को हाथ जुड़ाऊंगी सजा दे रहे भैया सजा अच्छा किया बुलाता मुकाबले वालों को यही अंजाम पैदा होना चाहिए बहन। लेकिन सुनो बहन, आज आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आए हैं। ऐसी कौन सी खुशखबरी लाए हैं भैया सुनो बहन, खुशखबरी ये है आपके लिए जीजा जी के लिए एरोप्लेन का टिकट कराकर अलमारी में रख दिया गया। और समाज में एयरपोर्ट जहाँ से राखा से जाओ, पहले मामा से करो, फिर उसके बाद अपने शादी की शादी हम और रहे या फिर तेरे भाई शेखी की तरफ से। वाह क्या बात है सही बात भाई हो तिनके जैसे बहन हो तिनके जैसे तू कितना प्यारा है कितना अच्छा है कितनी प्यारी प्यारी बात करता है अगर बहन हो तिनके जैसे भाई हो तिनके जैसे कहावत में कहा गया है कि जिला परतालगढ़ तहसील गुंडा और बहन के छिना भाषा गुंडा हराम खोर मेरे भैया के सामने भैया सुनो बहन, आपके घर में मैं रतन के साथ हनीमून पर जाते रही हूँ लेकिन जाते जाते आपको जिम्मेदारी सौंप कर जा रही हूँ बड़े भैया कौन जिम्मेदारी है बहन? वो जिम्मेदारी ये है भैया कि इस हराम जादी सावित्रिया को तुम ऐसी सजा देना भैया ऐसी सजा देना